मेरे 4032 यूनिट के सभी मेरे एजेंट्स, अभिकर्ता भाइयों और बहनों का भूपेंद्र राठौड़ का प्यार भरा नमस्कार, शुभेच्छाओं, आशीर्वाद। और यहाँ तक मैं आप सभी के लिए भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि जितने साल मैं LIC में निकालूँ या जितने साल मैं LIC में रहूँ, उतने साल आप सबका सहकार हमेशा मुझे मिलता रहे और आप सबके साथ मैं खुश रहूं, खुशहाल रहूं और आप भी खुश रहे और खुशहाल रहिए। दोस्तों, आपके समक्ष आने की खास वजह यह है कि जनवरी 2028 में LIC ऑफ इंडिया से मैं निवृत्त यानी कि रिटायर होने वाला हूं। जनवरी 2028, अब समय बहुत नज़दीक आ रहा है और बहुत साल LIC में आप सबके साथ और सहकार से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत तरक्की की, फैमिली ने भी बहुत तरक्की की, मेरे साथ जो आसपास के मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी तरक्की की, आप सभी ने भी तरक्की की। पिछले 32-33 साल में 700-800 से भी ज़्यादा अभिकर्ताओं को मैंने रिक्रूट किए, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग पार्ट टाइमर्स थे, कुछ लोग फुल टाइमर्स थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता नहीं कि मैं कौन सी लाइन में हूँ, उसके बावजूद भी कुछ साल तक उन्होंने मेरा साथ दिया, LIC का साथ दिया, खुद अपना अच्छा खासा इनकम कमाए। आज आपके समक्ष आने की वजह यह है दोस्तों कि रिटायरमेंट से पहले नॉर्मली आदमी थोड़े लूज़ हो जाते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, या अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगने लगता है कि बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ कर दिया है, अब आगे कुछ करने की इच्छा नहीं है। मैं भी उनमें से नहीं हूँ, आप सब जानते हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहूँगा। काम इन द सेंस, मुझे काम करना बहुत पसंद है और आप सभी को भी बहुत पसंद होगा। कई साल हो गए आप लोगों के साथ मेरा संपर्क रहा है, आगे भी रहेगा और रहेगा। इन द सेंस आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ। मैं हरफन मौला टाइप का आदमी हूँ, आप सब जानते हैं। मुझे बहुत सारी मेरी हॉबीज़ है, एक्टिंग है, गाना गाना है, लोगों की मदद करना है, सोशल काम करने हैं, स्पीच देना, ट्रेनिंग्स देने, ये सारे के सारी चीज़ हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छा काम करने की जो जिज्ञासा है, जो मुझे इच्छा है, वो भी हमेशा बरकरार रहेगी। अब जैसे जैसे निवृत्त होने का समय नज़दीक आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा भी किया जाए, बड़ा काम। लेकिन अब जब बाहर जाके देखते हैं कि मार्केट बहुत टाइट है, कुछ लोग बोलते हैं मार्केट बहुत टाइट हो गई है, कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट में बिजनेस नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स बढ़ गए हैं, कई बार ऐसा लगता है कि एजेंट्स कम हो गए हैं, कई बार लगता है कि बहुत सारी कंपनियां आ गई है जिसकी वजह से काम अभी थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि और 10-15 साल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अभी भी कोई टक्कर देने जैसी कोई कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितनी भी हैं, हो सकते हैं बात करने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स देखेंगे उसमें LIC ऑफ इंडिया का हमेशा रिजल्ट्स अव्वल नंबर पे रहेगा। मैं आप सभी के साथ एक स्टोरी छोटी सी, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ मैं अपने लिए बनाया हूँ या आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया हूँ, ऐसा मत सोचिए। मैं अपने लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियोस देख के मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। आप भी देखिए, अगर आप मोटिवेट होते तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मोटिवेट होगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। बहुत साल पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी, जो स्टोरी मेरे ख्याल से कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी जाकर लोगों को बताता था, कि एक राज्य थे जहाँ पर 5 साल जो भी वहाँ का राजा जब गद्दी पे बैठता था, 5 साल के बाद वहाँ की प्रजा, 5 साल उन्होंने एक अच्छा समय बिताया, उसके बाद उस राजा को उठा के दूसरे उनके जो उनके यहाँ पे जो राज्य थे उनके दूसरे छोर पे, वहाँ पे जंगल था, वहाँ पे छोड़ के आ जाते थे। कि राजा ने 5 साल निकाले, अब उनको वहाँ पे जाके अपना जो जीवन है वहाँ पे व्यतीत करना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा, या इस तरह की कुछ बातें थी। तो जब भी 5 साल जब वहाँ पे राज्य करते थे, उसके बाद वहाँ जाकर छोड़ के आते थे। छोड़ के आने के बाद जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जंगली जानवर होते थे, तो फिर कोई आदमी तो वहाँ से वापस लौट के नहीं आ सकता है।
तो इसके लिए कई ज़माने तक, कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन लाइफ में मेरे जैसा भी आदमी की ज़रूरत होती है ना, मेरे से राजा की भी ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि मेरे से एक राजा आ गया, भूपी भाई या ऐसा भूपेंद्र राठौड़ या जो भी नाम, नाना, मुझे बहुत सारे भूपा या जो भी नाम से आप मुझे पुकारते हैं। तो ये नाम का जब राजा वहाँ पर आया तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही है कि 5 साल राज करने के बाद मुझे फिर बाद में 5 साल के बाद ये लोग जंगल में छोड़ के आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास वो सेना थी, उनके पास लोग थे, उनके पास प्रजा थी, उनके पास धन था, उनके पास बहुत कुछ था वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल राज किया। राज करने के बाद जब ये जो राजा था जिनका आप नाम भूपेंद्र राठौड़ बोलिए, भूपी भाई बोलिए, उनको जब वापस रिटर्न लेकर जा रहे थे नाव में छोड़ने के लिए उस जंगल में, तो ये जो राजा था वो हंस रहा था, खुश हो रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। अब जो लोग, जो सेना उनको छोड़ने जा रही थी, वो भी अचरज में पड़ गए कि 5 साल जितने भी लोगों ने राज किया उसके बाद हम छोड़ने आते थे, बड़े रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन ये भूपी भाई क्यों खुश हो रहा है, ये भूपेंद्र राठौड़ इतना हंस क्यों रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं, आपको तो रोना चाहिए, आपको तो अभी थोड़ा सा डर महसूस होना चाहिए कि आप वहाँ जंगल में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो ये जो राजा थे जिनका आप नाम या मैं नाम रख सकता हूँ, भूपी भाई ने सोचा कि मैं वहाँ पे जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खुशी है। मतलब किस बात की खुशी है, मतलब मेरे पास 5 साल थे जिसमें से पहले साल मैंने क्या किया, यहाँ के अच्छे अच्छे जो वर्कर्स थे, जो काम अच्छा करते, ऐसे लोगों की एक टोली को मैं वहाँ पे भेज दिया जंगल में, और जितने भी वहाँ पे जंगली जानवर थे उसको कहीं और दूसरे शहर में शिफ्ट करवा दिए, यानी कोई ज़ू है या जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे मैंने शिफ्ट करवा दिया, या कहीं और दूसरे कोई किसी जंगल में मैंने उसको शिफ्ट करवा दिया। उसके बाद दूसरे साल वहाँ का जितना भी जो भी वहाँ पे जो अनवांटेड थिंग्स थी, यानी कि पेड़ पौधे जो ज़्यादा बहुत जंगल करके रखा था, वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई यानी कटवाई वगैरह करके उसको पूरा क्लीन कर दिया। तीसरे साल में वहाँ पे जाके कुछ बहुत सारी बिल्डिंग्स और वहाँ पे महल और ये सब का काम चालू कर दिया। चौथे साल वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो दुकानें हैं, मॉल्स है, थिएटर्स है, ठीक है, गाना गाने के स्टूडियोज़ है, एक्टिंग क्लास है जो मुझे बहुत पसंद है, वो सब वहाँ पे शिफ्ट करवा दिए। और उसके बाद 5वें साल मैंने वहाँ पे अच्छे से अच्छे जितने भी वर्कर्स थे बहुत सारे वहाँ पे मैं एम्प्लॉयड करके वो सब कुछ वहाँ पे मैंने बना के एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम जैसा कहते हैं ना, ये जिस राज्य में रहता है उससे 10 गुना अच्छा मैंने वहाँ पे एक राज्य वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वो लोग मुझे वेलकम करने के लिए खड़े हैं, तो मैं इसके लिए खुश हूँ। तो दोस्तों अभी 2028 के बाद मैं भी अपना जीवन उसी तरह से व्यतीत करना चाहता हूँ जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई। मैं भी आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 1 ईयर 2028 के बाद मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े खुशहाल ज़िंदगी के साथ में गुजारना चाहता हूँ। इसलिए अभी जो बाकी के जो दिन हैं मेरे पास या हमारे हम सब के पास, उसमें जितना हो सके उतना LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, और हम क्या करेंगे, सब मिलकर इतना ज़्यादा कमाओ कि मैं वहाँ पर बैठे बैठे उस राज्य में, मैं जब भी वहाँ से देखूँगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ, ये जो मेरा अभिकर्ता है वो भी बहुत खुश है, बड़ा खुशहाल है। 15, 20, 25 साल जितना ज़्यादा आप अभी काम करोगे उतना आपका रिन्यूअल कमीशन बनते जाएगा, तो मुझे वहाँ बैठे बैठे मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं लिया, जब तक मैं LIC में हूँ तब तक नहीं लिया, तो उसके बाद मैं ये बातें नहीं करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स या कोई समस्या आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप भी खुश रहो, आपका रिन्यूअल कमीशन बहुत ही अच्छा बढ़कर आ रहे, आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चे के बच्चे और अच्छा पढ़े, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो भी अच्छी तरह से तरक्की करते रहे, आपका नाम समाज में हो। और रिटायरमेंट के बाद नॉर्मली आदमी कई बार भूल जाता है बहुत सारे लोगों को, मैं आप लोगों को भूलना नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोगों ने जो 32, 30, 35, 40 साल के जितना भी साल
आपका संपर्क रहेगा। मैं अपने मरते दम तक, अपने आखिरी सांस तक मैं आप लोगों को शुक्रगुजार करते रहूँगा, आपको याद करना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। बस यही शुभकामना मैं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं ये वीडियो बार बार देखना चाहूँगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी देखिए और मैं ग्रुप में ज़रूर डालूँगा। ऐसा ना होना चाहिए कि वीडियो देखने के बाद आप ऐसा कुछ नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि भूपी भाई ने, भूपेंद्र राठौड़ ने ये क्यों बनाया। मैं इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा कमाओ, आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करो, आप एक नया मुकाम पाइए, आपका नाम ब्रांच में आना चाहिए। क्योंकि मैं जब तक हूँ आपको कोई विटनेस की ज़रूरत प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, श्योरिटी की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, अंडर राइटिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ब्रांच में कोई भी प्रकार का पेपर्स आप देखते हैं, मैं पूरी तरह से यही कोशिश करता हूँ कि आपके पेपर्स जल्द से जल्द पास हो जाए, आप ज़्यादा से बिजनेस करें, आपका नाम हो, आपका बोर्ड पे नाम आते रहे, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते रहूँ, यही मैं सब चाहता हूँ और ये आगे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यही शुभकामना के साथ मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आज के बाद अभी से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। जितने भी एग्जेम्प्टेड एजेंट है, जिनके 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उनको लगता है अभी काम करना नहीं चाहिए। नहीं, मार्केट में काम है, आप उतरोगे, काम करोगे। सुबह आप 10 आदमी को पूछोगे, शाम को पूछोगे, कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी एक पॉलिसी तो लेगा, एक नहीं तो आधी तो लेगा, दूसरे दिन पूरी तो लेगा, कुछ ना कुछ लेगा, खरीदेगा। और क्योंकि LIC ने हमको बहुत कुछ दिया है, आगे भी देती रहेगी और मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इससे बढ़िया कंपनी, भले थोड़ा बहुत आप लोग मानते होंगे कि सर्विसिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है आगे पीछे, क्योंकि क्या होता है स्टाफ ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कई बार नए स्टाफ आ जाते हैं, उसको इक्विप करने में थोड़ा समय लगता है। ये तो मैं सभी से बताता हूँ। आज हम और आप कभी कोई नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे भी अपने को एडजस्टमेंट करने को 6 महीना 1 साल तो लग ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमारी जितने भी स्टाफ मेंबर से बड़े होनहार हैं और आगे भी बहुत हमें सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे जो ब्रांच मैनेजर है, हमारे ABM ऐसे, हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर सेल्स से डिविजनल मैनेजर है, हमारे जोनल मैनेजर है, हमारे जो MDs है, हमारे चेयरमैन है, हर आदमी यही सोचता है और मैं भी ये सोचता हूँ कि हमेशा सबकी तरक्की होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त काम करें और मेरी तरफ से आपको शुभेच्छा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।